तो वो परमात्मा आनंद रहित सकल रस भोगी सर नहीं है, पर पनीर का भी स्वाद लेता है, रबड़ी का भी स्वाद लेता है कि सर? कहाँ जाता है स्वाद? आनंद रहित सकल रस भोगी। अब बिन पानी नहीं है फिर भी बोलता है। तो मठ में है साकार प्रभु और घट में है निराकार प्रभु। तो भाग रहे हो मठ में, भगवान बसे हैं घट में। गलत है सही है? भगवान बसे हैं घट में। मंदिर में जाए करके वो साकार भगवान कुछ कहते सुनते नहीं। आज अपने भगवान को अपने हाथ से भोजन कराएंगे, इसीलिए सारी की सारी दासियों की छुट्टी कर दी। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहन कार्यमांतर नियुक्तासु निर्मंतम स्वयं दधी। दही को मथती चली जा रही है और गीत गाती चली जा रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो दही मथ रही है। और माताओं में एक विशेष गुण होता है, जब दही मथे कोई काम करे तो गुनगुनाए जरूर। तो मैया यशोदा गुनगुना रही है। हाँ, क्षमं वासा पृथुकटित रे बिभ्रति सूत्रनद्ध पुत्रस्नेयत कुछ युगम जातकम पंच स्वप्रो। मेरी लल्ला का ऐसा स्वरूप है, घुंघराले बाल है, सूत्र बंधा हुआ है नहीं? बड़ा प्यारा है। कन्हैया भी जगेगा तो तुरंत कहेगा माँ भूख लगी है, तो अपनी लाला को भूख उनका भोजन कराने के लिए तैयार करना पड़ेगा। लाओ दही मत ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, और काम करने में लगी पड़ी है। कन्हैया जग गए, दौड़ करके आए, माँ की गोदी में बैठ गए। माँ ने दही मतना बंद कर दिया, लाला को गोद में बिठा लिया, स्तन उगाड़ दिया और आंचल से दूध पिलाने लगी।
चौके पे चूल्हे पे दूध रखा था, वो खौलने लगा, लल्ला को उतार के नीचे पटक दिया और स्वयं दूध बचाने के लिए चल दी। परमात्मा कृष्ण ने सोचा हम तो ब्रह्म है, यशोदा भक्ति है और माया दूध है। दूध क्या है? माया। अब देखो माया के खातिर ब्रह्म का त्याग संसार में भी ऐसे ही चल रहा है। माया के लिए ब्रह्म का त्याग हर मनुष्य किए घूम रहा है। यशोदा ने किया तो कौन सी बड़ी बात है। माया मिले राम मिले न मिले, क्यों दादा? माया मिलनी चाहिए, राम मिले क्यों परीक्षित जी? राम मिले न मिले पर माया। यशोदा जी को लगा माया नष्ट ना हो जाए, दौड़ी दौड़ी चूल्हे से दूध हटा करके नीचे रखा। कन्हैया को यही बात पे विचार आया, सोचने लगे कि ये ब्रह्म का त्याग करके माया के खातिर भक्ति भग गई है, इसलिए लाओ ये माया ही समाप्त कर दें। बगल में एक पत्थर पड़ा था, मटकी में दही मारा, ये माया है। मैया जिसमें दही मथ रही थी उसमें भरा था दही, थोड़ा बहुत फिरा होगा और शेष भल्ल भल्ल करके बह के चल दिया। अब समझ में आया कि अभी छड़ी लेगी यशोदा मैया और बड़ी पिटाई करेगी, इसीलिए भाग खड़े हुए यशोदा मैया ने दूध उतार के रखा। राजन और यशोदा जी लल्ला के पास आई तो देखा लल्ला तो लापता थे। कीमती सामान लड़का भोर पाए घरे फिरते को कब पता पड़े, जहां नुकसान करते वहां से गायब। मैया पूछे कह रे तेने अपराध कियो? मैंने ना कियो, मैंने तो देखियो ना। कन्हैया भाग लिए, भूख लगी थी, कमरे में गए, कमरे में कुछ मिला नहीं। ऊपर देखा तो एक छीका टंगा था, छीके में एक मटका रखा था और मटके को पाने के लिए पलंग पे चढ़ गए, पर वह छीके की ऊंचाई ज्यादा थी, इसलिए उखल को उठाया और पलंग पे रखा और फिर छीके के पास पहुंचे। भूख लगी थी, सुबह के वक्त बच्चों को बड़ी भूख लगती। जैसे ही माखन निकाला, खाना ही चाहते थे, बंदर खिड़की पे टंगे हुए थे, खी खी करके गोविंद को बुलाने लगे। क्या बात है? बोले महाराज प्रणाम, आपका एक अवतार रामा अवतार। जब आपका राम अवतार हुआ प्रभु तो हमारे पुरखी आपकी सेवा में लगे हैं, भूखे प्यासे मेहनत करते रहे। बड़ी भूखे प्यासे मेहनत करी। आपने कहा कि जब द्वापर आएगा तब हम माखन चोरी लीला करेंगे, उस समय हम आपके नातियों को इसका फल देंगे। जो पेड़ हम लगाते हैं वो हमारे बच्चे फल खाते हैं, हम नहीं खा पाते। जो हमारे बाबा परदादा पेड़ लगा गए उसका फल हम लोग खा रहे हैं। नियम है, जिसकी हम रचना करते हैं उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है